प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन। एक बार फिर मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे अल्फोंसो फ्रिकोइस लैक्रोइन के बारे में। जन्म 10/5/1799, मृत्यु 8/7/1859। मूल स्थान न्यूस्टेल, स्विट्जरलैंड, दर्शन बंगाल, भारत। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। अल्फोंसो फ्रिकोइस लैक्रोइन स्विट्जरलैंड देश के मिशनरी थे जिन्होंने भारत के बंगाल में सेवा की। अपने जन्म के तुरंत बाद अपने पिता को खोने के कारण लैक्रोइ अपने चाचा एम चैनल की देखरेख में बड़े हुए। वे बचपन से ही एक सक्रिय और साहसी व्यक्ति थे और हमेशा से एक सैनिक बनना चाहते थे, परंतु परमेश्वर चाहता था कि वह आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए एक सैनिक बने। 17 वर्ष की उम्र में वे एक ट्यूटर के रूप में काम करने के लिए एम्स्टर्डम चले गए। वहाँ उन्होंने एक प्रार्थना सभा में भाग लिया और ताहिती लोगों के बीच अद्भुत मिशनरी कार्य के बारे में सुना। उस दिन उन्होंने सोचा, काम इतना विशाल है, सेवा करने वाले थोड़े ही हैं, मैं इनकी मेहनत में हिस्सा क्यों न लूं। भावनात्मक आवेग से जाने के बजाय उन्होंने 6 महीने के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और अंत में लेदर लीड्स मिशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए। 1821 में कलकत्ता के निकट चिनसुराय पहुंचे। वहां वे सती और जादू टोना जैसी प्रचलित सामाजिक बुराइयों को देखकर घबरा गए। ऐसे कई उदाहरण थे जब वे लंबे समय तक गंभीर मिन्नतों के बाद भी महिलाओं को जलाए जाने से बचाने में विफल रहे। लेकिन इस तरह की निराशाओं ने भारतीयों को सच्चे परमेश्वर के लिए जीतने की उनकी इच्छा को और मजबूत कर दिया। उन्होंने 25 डच स्कूलों का कार्यभार संभाला और उन्हें औपचारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों के केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया। सुसमाचार अभियान लैक्रोइ के सेविकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका मानना था कि यीशु केवल शहरों का नहीं बल्कि गांवों का भी उद्धार करता है। उन्होंने हुगली, इचामती और माथाभंगा नदियों के किनारे के सभी गांवों में सुसमाचार अभियान चलाया। उनकी विनम्र लेकिन प्रभावशाली आवाज और धारा प्रभाव बांग्ला ने लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए आकर्षित किया। यात्रा कार्यक्रमों के साथ साथ वे कलकत्ता में अपनी भीड़ों को चराने में भी वफादार थे। 1833 में बंगाल सबसे भयंकर तूफान की चपेट में आया था, जिसके दौरान लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई। उस समय लैक्रोइ और उनके गलीशिया के जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना खून पसीना बहाया। लैक्रोइ ने बंगाली बाइबल को संशोधित करने और स्थानीय प्रचारकों को प्रशिक्षण देने में भी योगदान दिया। 40 वर्षों के एक गहन सेविकाई के बाद, जिसमें कई बलिदान और कठिन संघर्ष शामिल थे, लैक्रोइ 1859 में प्रभु में सो गए। प्रिय, क्या आप अन्य मिशनरियों के परिश्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं? प्रभु संघर्षों और बलिदानों के बावजूद मुझे आपके काम के लिए प्रतिबद्ध रहने में मदद करें। हमें परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।